लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया हो चाहे फिर यहाँ पर न्यूज चैनल की हेडलाइंस हो, हर जगह लॉरेंस बिश्नोई। बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की भी जब फिल्में आती है तब उनका नाम हेडलाइंस में होता है। पॉलिटिशियंस के नाम भी तब आते हैं जब चुनाव होता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों छाए हुए हैं अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर, सलमान को धमकी को लेकर, बाबा सिद्दीकी के मौत की वजह बनकर। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये लॉरेंस बिश्नोई है कौन? इनकी पास्ट लाइफ क्या रही है? पास्ट में ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते लॉरेंस बिश्नोई जो है यहाँ पर आज सलाखों के पीछे है और कहीं ना कहीं वो डॉन के गिनतियों में अपना नाम गिनवा चुके हैं। चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एमके बज़। लॉरेंस बिश्नोई काफी ज्यादा चर्चित नाम है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आया। नाम कब आया कि बाबा सिद्दीकी की जब हत्या हुई और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने खुद ली। बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए शूटर जो है सिर्फ 50,000 में खरीदे गए थे। और ऐसे में यहाँ पर बिश्नोई गैंग जो है काफी ज्यादा यहाँ पर उतारू हो चुका है लोगों को मारने में और अपने हथकंडे को जमाने में और अपना राज बनाने में। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है वो डी कंपनी की जगह लेना चाहता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि मुंबई में एक वक्त था जब अंडरवर्ल्ड का जमाना था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से वो जमाना आने को तैयार है। जेल के अंदर ही बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई वो हर एक काम को अंजाम देते जा रहे हैं जो इंसान बाहर रह के नहीं दे पा रहा है। ऐसे में सबसे पहले ये जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का ये पास्ट लाइफ क्या रहा है और लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा ये जो करियर है क्यों चुना है और आज क्यों वो दुनिया इंडिया के नंबर वन डॉन बनना चाहते हैं। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का कोई पास्ट ऐसा ना रहा हो कि उसके साथ कोई अत्याचार हुआ हो जिसके बाद वो इस दुनिया में कूद पड़े और जहां वो उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में उनके जाने की कोई वजह खास रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी लॉरेंस बिश्नोई ने यही रास्ता चुना क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स से बहुत प्यार था। तो आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का जो जन्म हुआ था 12 फरवरी को 1993 में पंजाब के एक गांव में हुआ था। और वहीं आपको बता दें कि इनका नाम लॉरेंस इसलिए पड़ा क्योंकि भाई इनका कलर बहुत ज्यादा फेयर था, तो इनको नाम दे दिया गया लॉरेंस। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जो लॉरेंस बिश्नोई के पिता थे वो कांस्टेबल रह चुके हैं जो हरियाणा पुलिस में काम कर चुके हैं और लेकिन रिटायर लिया और उसके बाद वो खेती में ही आ गए। यहाँ तक कि आपको बता दें कि ये भी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो आज जेल में है, उनके माता पिता इतने रईस हैं कि 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा आज भी होता है जब लॉरेंस जेल के अंदर है। लॉरेंस की ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी थी, वो कभी से भी गरीब नहीं थे। ऐसा होता है कि गरीब खानदान से हैं और तब जाके भी कई लोग क्रिमिनल बन जाते, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लॉरेंस बचपन से ही लग्जरी लाइफ लीड करते थे, चाहे वो महंगे जूते हों, चाहे वो महंगे कपड़े हों, यहाँ तक कि गाड़ियों का भी उनको बचपन से ही शौक था और बहुत कम उम्र में ही उनके पास गाड़ियां भी थी। ऐसे में आपको बता दें कि लॉरेंस जो है यहाँ पर एक लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ बैठे। कहते हैं ना कि लड़की का मामला बहुत बुरा होता है, तो ऐसे ही लॉरेंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लॉरेंस है जब यहाँ पर उनका कहा जाता है कि उनके स्कूल टाइम में एक क्रश थी। वो क्रश प्यार में तब बदली जब यहाँ पर लॉरेंस है जो कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में दाखिला लिया। और जब यहाँ पे इनको प्यार हुआ, प्यार तो हुआ लेकिन लॉरेंस को बस एक चीज में और इंटरेस्ट था, पॉलिटिक्स में। और वो कॉलेज के पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने एक कम्युनिटी भी बना ली थी और इस कम्युनिटी को इसलिए उन्होंने बनाया था क्योंकि वो वहां के प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। हालांकि वो जीत नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने जिंदगी में पहली बार पिस्टल उठाया और जिसके बाद एक बार फिर से इलेक्शन आया, लड़ने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन यहाँ पर जो है जो राइवल थे, उन्होंने कहा ये जाता है कि जो लॉरेंस की गर्लफ्रेंड थी उनको जला दिया गया था। हालांकि लॉरेंस ने बदला ले लिया, उनकी गाड़ी में आग भी लगा दी और जिसके बाद लॉरेंस को पुलिस ढूंढने में लग गई, छानबीन करने में लग गई और लॉरेंस को पकड़ भी लिया राजस्थान पुलिस ने। और तब से लेकर लॉरेंस बिश्नोई जो है अभी तक जेल में मौजूद है और कई जेल में उन्हें ट्रांसफर भी किया
दिया गया। तिहाड़ जेल के बाद उन्हें साबरमती जेल में भी यहाँ रखा गया और अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई बाबा सिद्दीकी की मौत का जो जिम्मेदारी तो लेंगे, लेकिन इससे पूछताछ करने के लिए उनको मुंबई पुलिस में नहीं जाने दिया जा रहा है। गवर्नमेंट साफ कह चुकी है कि भाई लॉरेंस को कहीं नहीं ले जाया जा सकता है, पूछताछ जो करनी है वही आकर करे। तो यहाँ पर जो है लॉरेंस है जो जेल में ही रहकर काफी कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पे अपने कनेक्शंस बना रहे हैं और लॉरेंस को कुछ खास तकलीफ भी नहीं है जेल के अंदर रहने की। जेल के अंदर रहकर बड़े बड़े डॉन हैं उनसे कनेक्शन बना रहे हैं और यहाँ पर उनके कनेक्शन आज इतने हो चुके हैं कि कहा जाता है कि जो विश्नोई गैंग है, विश्नोई गैंग के अंदर 700 शूटर्स हैं और एक शूटर को दूसरे शूटर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है। अगर कोई धमकी दी जाती है किसी को मारने के लिए तो वो शूटर मार देता है, अगर इन केस पकड़ा जाता है तो दूसरे शूटर के बारे में नहीं पता होता है, ये कहा जाता है। वैन इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो लॉरेंस बिश्नोई है कई सारे जिन जिन की हत्या हुई है उनकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हुए नजर आए हैं। चाहे यहाँ पर आपको बता दें कि जब सिद्धू मूसावाला की मौत हुई थी उनका उनको भी जिस तरीके से मारा गया था गोलियों से, उसमें भी यहाँ पर गोल्डी बरार ने जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी बरार कौन है? गोल्डी बरार और जो लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात कॉलेज के दौरान ही हुई थी, दोनों की दोस्ती इतनी हो गई और उसके बाद जैसे ही इन्होंने अपना कॉलेज खत्म किया, एलएलबी लिया, पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री ली, उसके बाद तो भाई ये क्रिमिनल की दुनिया में ऐसे कूदे, एक्सटॉर्शन, मर्डर, इस सब में अल्कोहल को लेकर कई सारे केसेस दर्ज हुए और इनके रिकॉर्ड्स बढ़ते चले गए, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बढ़ते चले गए और ऐसे में गोल्डी बरार इन्हीं के गैंग में शामिल है। गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाले की मौत की जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद चाहे फिर यहाँ पे 2018 में सलमान को मारने का शपथ लिया यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई ने। क्यों लिया? क्योंकि जो ब्लैक बग है उनको सलमान खान ने मारा था, जो कि बिश्नोई के लिए ये बहुत मतलब देवता जैसे माने जाते हैं। जो काला हिरण होता है देवता जैसे माने जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनका बदला लेना चाहते हैं बिश्नोई। जब 1998 में ये कांड हुआ था तब बिश्नोई मात्र 5 साल के थे और बिश्नोई अब जाकर बदला लेना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो वो बदले लेने की बात कर रहे हैं वो खुद 5 साल के थे, लेकिन आज वो सलमान से बदला क्यों लेना चाहते हैं? अब यहाँ पर बिश्नोई गैंग की बात करें, लॉरेंस की बात करें, तो लॉरेंस है जो अपनी पब्लिसिटी खुद ही बटोर रहे हैं। लॉरेंस जो है जो करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं वो हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलीवुड में भी उनका दबदबा बन चुका है। बॉलीवुड भी उनसे घबराने लग गया है, कतराने लग गया है। तभी तो सलमान की सिक्योरिटी को इतना टाइट कर दिया गया। फिर चाहे मुनव्वर हिट लिस्ट में शामिल है, मुनव्वर की सिक्योरिटी को भी टाइट कर दिया गया। इवन बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान की भी सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया, क्योंकि ये भी कहा गया, मुंबई पुलिस ने ये भी कहा कि जिशान को भी मारने की धमकी मिली थी, लेकिन गोली सिर्फ बाबा सिद्दीकी को लगी। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का जो ऐसा लग रहा है गेम छोटा मोटा गेम नहीं है। सलमान खान तो सिर्फ एक मोहरा है, उनकी जाल में सभी फंसते जा रहे हैं। यहाँ तक कि इनकी चर्चा तो भाई कनाडा अमेरिका से भी आने लग गई है, जहां अब कनाडा भी जो है इंडियन गवर्नमेंट पर सवाल उठाने लग गई है। और ऐसे में यहाँ साफ पता चलता है कि लॉरेंस हैं जो कोई लंबा गेम प्लान कर रहे हैं और इस बात से अभी सभी लोग अनजान हैं। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई पर तो अब वेब सीरीज भी बनने को तैयार है। ऐसा लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है एक क्रिमिनल नहीं बल्कि एक हीरो बन चुके हैं आज दुनिया की नजर में। तभी तो अब बॉलीवुड वाले भाई उनके ऊपर एक वेब सीरीज बनाना चाहते हैं। पता चले आने वाले टाइम में उनके ऊपर कई सारी बायोपिक बन जाए। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अगर बात की जाए, अगर पर्सनली मैं बात करूं तो लॉरेंस बिश्नोई देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई को के पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ है। बिना गवर्नमेंट के लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट की पूरी ताकत लगी हुई है उनके पीछे, तभी तो उनको साबरमती जेल से कहीं और जाने नहीं दिया जा रहा। टाइट सिक्योरिटी है, तो यहाँ साफ पता चलता है कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व्ड है कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के साथ। इसके चलते ही वो सारे काम को अंजाम दे रहे हैं। वो वॉइस ओवर आईपी तक का यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान उनके पास कैसे
पहुँचता है? सवाल ये उठता है। लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए वो अपने शूटर्स को ढूँढते हैं क्योंकि बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है। तो सोशल मीडिया पर वो पोस्ट शेयर करते हैं और उससे भाई शूटर्स भी मिल जाते हैं और काफ़ी कम पैसे में मिल जाते हैं। अब ऐसे में जो है लॉरेंस सोशल मीडिया के थ्रू ही अपना पूरा नेटवर्क बना चुके हैं और उनका नेटवर्क छोटा-मोटा नेटवर्क भी नहीं है। इसीलिए उनको जो है थाने से निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बेल के लिए अप्लाई करते हैं और होता है, नहीं होता है तो भी होता है। क्योंकि जो है जेल में ही बैठ के उनका सारा काम हो जा रहा है और गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है। फिलहाल इन बातों से क्या वाक़ई में आप एग्री करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएँ और ऐसी ही खबरों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।